मैं पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ, ये तो बहुत इफेक्टिव है। ये है हिम D3। अभी अपन विटामिन सी की गोलियाँ रोज़ ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, तो इसमें कैसे ना बाहर विटामिन D3 आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, विटामिन सी और जिंक का मिलेगा। इसमें हमने एडिशनली विटामिन D3 डाला है। त्या 3 गोळी दिल्यानंतर त्याला डॉक्टरला जाण्यासाठी 4 तास मिळतात, त्याला ज्यांना गोल्डन आवर्स म्हणतात, आणि हे अतिशय आपल्या शिपायांना सगळ्यांना किंवा कोणाला अधिकाऱ्यांना जो येतो ना त्यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं औषध आहे। बरोबर है। नमस्कार, आज हम आए हैं दहिसर कांदरपाड़ा RTO में, और हम आज सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करने आए हैं कि सेफ्टी मेजर्स कैसे लेने चाहिए जब हम ड्राइविंग कर रहे हो तब, और क्या मेजर्स लेने चाहिए उस चीज़ के बारे में बताने आए हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको हार्ट अटैक किसी को आ जाता है, जो आपके आसपास कोई है किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए उस चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं। किसी को हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो आप CPR ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको। आज RTO ऑफिस बोरिवली वेस्ट या ठिकाणी जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, त्या कार्यक्रमाचा मेन उद्देश असा आहे की रस्त्यावर चालणाऱ्या लोकांची सुरक्षा कशी घेतली पाहिजे वाहन चालकाने, मेन उद्देश याचा आहे। आता आपण पाहिलं असेल कोविडमध्ये एवढे लोक गेले याचा आकडा आपल्याकडे आहे, परंतु मेन रस्त्यावर किती लोक जातात याचा काय आपल्याला गांभीर्य नाही आहे। आता आपण तेच डोक्यात धरतो कोविडमध्ये एवढे गेले, पण रोड सुरक्षामध्ये अपघातामध्ये याच्यापेक्षा जास्त लोक जातात, आणि म्हणून गव्हर्नमेंटला सरकारला ही जरूरत पडली की रोड सुरक्षा हप्ता घेतला तर यांची माइंड फ्रेश होईल, लोक त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह होतील, हेल्मेट घालतील, सीट बेल्ट वापरतील। आणि म्हणून आपल्या सर्वांना आम्ही विनंती हे करतोय की जो बी कधी रस्त्यावर आपण आपलं वाहन घेऊन जाणार तर पहिले हेल्मेट वापरा, सीट बेल्ट लावा, रस्त्याचे रूल पाळा, पायदळ चालणाऱ्या लोकांकडे लक्ष द्या, रस्त्यावर जाणारे जनावर आहेत त्यांच्याकडे लक्ष द्या, गाडीचं लिमिटेड ठेवा। आणि अपघात केव्हा होतो ज्यावेळेस तुमचं स्पीड लिमिट हे तुमच्या कंट्रोलच्या बाहेर जातं किंवा तुम्ही दारूच्या नशेत गाड़ी चालवता, ह्या 2 मेन फैक्टर अपघात होतात। मेरा नाम नागनाथ सदानंद महाजन है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स इस कार्यालय में डेप्यूटी RTO बोरिवली यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे ये अभी 32nd जो सप्ताह चल रहा है, भारत सरकार ने जो उपक्रम लागू किया है बहुत इसेंशियल है, क्योंकि अगर हम पास्ट फिगर्स देखें, लास्ट 10 ईयर्स के फिगर्स देखें तो एवरी ईयर ये नंबर्स जो है वो बहुत अलार्मिंग है। हर साल 1.5 लाख ऑलमोस्ट फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसका अपन एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट 2 मिनट में एक फैटल एक्सीडेंट होता है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस, और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एनफोर्समेंट तो अपना काम कर ही रही है, जैसे 2019 अमेंडमेंट मोटर व्हीकल एक्ट में जो हुआ है उसमें फ़ाइन भी बढ़ाए हुए हैं, तो वो अवेयरनेस हो रहा है। और ये जो अभी एक सप्ताह है, एक जो महीना अभी उपक्रम चालू किया है, वो अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए ही बहुत ज़रूरी है। मैं एज ए मीडिया अभी आपको अपील करता हूँ कि आप भी पुलिस और RTO के साथ हाथ मिला के ये पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेसिकली जो रेगुलर ऑफेंसेस है वो हम लोग को पता है, फिर भी उस पर अमल नहीं किया जाता, जैसे नॉट वेयरिंग हेलमेट। और जितना अगर आपने देखा है जितने भी फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो एज रेशो है वो 18 से 25 ईयर्स तक है, मतलब जो यूथ है उनको सब पता है, उनको रूल सब पता है, तब उनको लाइसेंस मिले हुए हैं, फिर भी वो ऑफेंसेस हो रहे हैं। नंबर ऑफ पब्लिक अपना ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ ही रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, और उस तरह से ऑफेंसेस भी बढ़ रहे हैं, फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो रेगुलर जो ऑफेंसेस है वो है नॉट वेयरिंग हेलमेट, नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। अभी जो नई मशीन आई है, मोबाइल जो है वो एवरी टाइम वी यूज़ दैट, और वो क्या होता है जब आप ड्राइविंग करते हो तो रिएक्शन टाइम जो होता है, जब ब्रेक मारना पड़ता है तो वो बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, और इफ़ यू आर यूजिंग द मोबाइल वाइल ड्राइविंग तो वो रिएक्शन टाइम आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। जैसे ड्रंक एंड ड्राइव है, आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया या कोई ड्रग्स ले लिया, तो वो रिएक्शन टाइम जो होता है वो आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और एक्सीडेंट हो जाता है। नॉर्मली कोई भी जब एक्सीडेंट होता है तो हम लोग एनालिसिस करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स भी यही बताता है कि इधर एक्सीडेंट जो होता है वो मैकेनिकल डिफेक्ट
डिफेक्ट की वजह से होता है या फिर ड्राइवर्स फॉल्ट की वजह से होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स व्हाट वी एनालाइज वो ड्राइवर्स के फॉल्ट की वजह से होता है, वो 95% उसका रेशियो है। सो वी नीड टू कंसिडर दिस वेरी सीरियसली और ये ऑफेंसेस कम करना बहुत ज़रूरी है। हर एक जन को नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैंने बोले अभी, जैसे फ़ाइन भी अब मल्टीपल टाइम्स इम्पोज किए है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो अभी ड्रंक एंड ड्राइव का फ़ाइन अब अराउंड 10,000 रुपीज़ है, साथ में उसको इम्प्रिजमेंट है। अंडर एज जो ड्राइविंग है, अभी मोस्टली हमें दिख रहा है कि अंडर एज बहुत सारे ड्राइविंग हो रहे हैं जिसका 25,000 है और इम्प्रिजमेंट है, वो पेरेंट्स को इम्प्रिजमेंट है या फिर जो उसको अलाउ कर रहा है उसको इम्प्रिजमेंट है। तो हिट एंड रन केसेस बहुत सारे हैं। हिट एंड रन मतलब गाड़ी किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और विदाउट गिविंग एनी फर्स्ट एड और विदाउट कॉलिंग एनी मेडिकल फैसिलिटीज़ वो भाग गया वहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट 55,000 केस रजिस्टर है जिसमें ऑलमोस्ट 22,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सीरियसली। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इंजर्ड ड्राइवर है उसको 12,500 का कॉम्पेंसेशन दिया है और साथ में अगर डेथ होती है तो अराउंड 25 लाख का कॉम्पेंसेशन और जो व्हीकल ओनर से उसको दिलवाना है। अगर उसका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो व्हीकल ओनर से वसूल किया जाएगा। सो ये फाइन्स बहुत बढ़ा के रखे, बहुत ज़रूरी है कि इसके वजह से वो एक्सीडेंट्स कम से कम हो। सो आई अपील ईच एंड एवरी वन टू फॉलो ऑल दिस ट्रैफिक रूल्स और ये सब चीज़ का ख्याल रखो, अलर्ट रहो, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। और जैसे मैंने मीडिया को बोला, आप भी इसे प्रमोट करो। सो आप जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, आज जो ये उपक्रम किया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। किसी को अगर हार्ट अटैक आता है अपने आसपास, हम लोग हॉस्पिटल अगर दूर है वहाँ से, किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले आपको पता ही होगा CPR ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, CPR ट्रेनिंग देने के बाद अगर उस इंसान को होश आ जाता है ना सर, तो उसके बाद अगर आप ये मेडिसिन उनको देते हैं ना तो उनको 4 गोल्डन आवर्स मिलते हैं हॉस्पिटल पहुँचने तक के सर। 4 घंटा तो उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है। हाँ, 4 घंटा उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है हॉस्पिटल पहुँचने तक। इसमें जो तीनों गोली एक साथ देनी है उस इंसान को। ठीक है, उसमें जो एट्रोवासिल है ना सर, वो खून को पतला करता है क्योंकि खून जमने लगता है अपना हार्ट अटैक में। ठीक है, तो वो खून पतला करता है। क्लोपिट्रोजल ना अपने जो खून जमा होता है वेन्स के आसपास, तो उसको कैसे जमा होने नहीं देता, कचरा साफ कर देता है वहाँ से। ठीक है, तो उस वजह से ना कैसे होता है ना कि उस इंसान को टाइम मिल जाता है हॉस्पिटल पहुँचने तक का। तो ये 4 घंटे उसको मिल जाते हैं उसके लिए पहुँचने तक के हॉस्पिटल। मतलब इसमें 3 गोलियाँ हैं। 3 गोलियाँ हैं, वो तीनों एक साथ उस इंसान को देनी है अगर उसको होश। इसमें कैसा है? हाँ, ये वन टाइम यूज़ है। ये वन टाइम यूज़ है। ये जब ऐसे नहीं निकलेगा, ये आपको वन टाइम यूज़ रहेगा। जब आप पेशेंट है तो आपको ये तैयार करना है। अच्छा। और ये 3 मेडिसिन निकाल के उसको दे इसमें देना। एक है, इसमें एक है। एक डोज ये लेना है। हाँ, तीनों एक साथ लेना। तीनों एक साथ लेना है। तो जैसे आप लोग जाते हैं बाहर है, उधर ट्रैवलिंग में है, तो आप सबको दे सकते हैं। ये आपको कंपनी की साथ तरफ में से। रखना जरूरी है। साथ में रखना ज़रूरी है। ये अपने बैग में एक, अपने ऑफिस में एक रख दिया। एज डिफरेंस किसी को हार्ट नहीं अटैक आ है, सकता है। किसी एज को हार्ट अटैक आ डिफरेंस गया नहीं तो- है। कोई भी एज का बंदा ले सकता है, बट हार्ट अटैक इसकी लाइफ इफेक्टिव है ये। मैं पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ, ये तो बहुत इफेक्टिव है। ये है HMD3। अभी अपन विटामिन C की गोलियाँ रोज़ ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। आपको तो तो इसमें कैसे ना बाहर विटामिन D3 आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, विटामिन C और जिंक का मिलेगा। अच्छा। इसमें हमने एडिशनली विटामिन D3 डाला है अच्छा, सर। डाला है। हाँ, तो इसका आपने विटामिन रोज़ एक गोली ले लियो तो विटामिन के लिए तो बहुत अच्छा ही है। मोस्टली लोग वर्क में होते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जो कोल्ड ड्रिंक मिला था हम लोग पकेट आई किसी और ब्रांड में। गोळी द्यायची. बरोबर. त्या 3 गोळी दिल्यानंतर त्याला डॉक्टरला जाण्यासाठी 4 तास मिळतात. त्याला ज्यांना गोल्डन आवर्स म्हणतात. आणि हे अतिशय आपल्या शिपायांना सगळ्यांना किंवा कोणाला अधिकाऱ्यांना जो येतो ना त्यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं औषध आहे. बरोबर आहे. पटकन आपली लोक निघून जातात, वेळ मिळत नाही. ठीक आहे.